हेलो बच्चों, आज हम चालू करें क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर, जिसमें आज जो है हम लोग बेसिक से समझेंगे। चैप्टर नंबर आज हम चालू कर रहे हैं मैट्रिक्स। चलो चलो, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। हेडिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। आव्यूह। सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स कहता किसको। तो मैट्रिक्स जो होता है, किसी भी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। किसी भी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स होता है। किसी भी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर का जो होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। अरेंजमेंट यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, कुछ इस प्रकार का इसका पेयरिंग होता है, कुछ इस प्रकार का। यहाँ लिखे 2 4 6 3 2 7, ये मेरा लिखा हुआ है। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन जो है किया जाता है इंग्लिश का कैपिटल लेटर से। किसी भी मैट्रिक्स का जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इंग्लिश का कैपिटल लेटर से। जो ए जो है ये दिखा रहा है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ये है मेरा ए नाम का कोई मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश का कैपिटल लेटर से। लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय represented by English capital alphabets। निकालने का मतलब है मैट्रिक्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए बी सी डी जो भी होगा तो वो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये है मेरा मैट्रिक्स, ये जो है मेरा ये जो इस टाइप का जो ये बिग ब्रैकेट है इसका ही रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी मैट्रिक्स में दो चीज होता है, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। ये जो पार्ट है मेरा, ये इस टाइप का जो पार्ट है ये वाला, इसको बोला जाता है रो। इसको बोला जाता है रो। रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। यानी सूतल वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रो, बोले तो पंक्ति। ये है मेरा पहला रो, इसको बोलते हैं R1। ये है मेरा दूसरा रो, इसको बोलेंगे R2। और ये वाला जो खड़ा वाला पार्ट है ये वाला कुछ इस प्रकार से, ये है मेरा मैट्रिक्स का कॉलम। इसको कहा जाता है कॉलम, यानी इसको कहा जाता है कॉलम। यानी हिंदी में बोलते हैं इसको स्तंभ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C1 से। ये है मेरा C2, ये है मेरा C3। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर का जितना भी चीज होता है उस सबको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर का जो संख्या सब होता है इसको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 7 है, ये सब जो है ये है मेरा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर काउंटिंग करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो काउंट कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6, इसका जो है टोटल एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इस मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है मेरा टोटल 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मेरा है कितना? 6। अब हमको समझना क्या है? अब हमको समझना है किसी भी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ऑर्डर निकालने का देखिए कंसेप्ट क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए नाम का कोई मैट्रिक्स, इसके अंदर का एलिमेंट है 2 4 3 2 नंबर अंदर का। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको ऑर्डर कैसे लिखा जाता है?
तो ऑर्डर यहाँ पे देखना क्या है, इसका ट्री क्या देखना, आर सी। आर सी, आर सी का मतलब, आर का मतलब है रो और सी का मतलब हुआ कॉलम। सबसे पहले काउंट करना कि रो कितना, रो बोले तो सुतलो वाला, ये एक रो दो रो, सुता हुआ पार्ट कितना, दो, तो यानी कि आर इंटू, यहाँ पर इंटू ने इसको बोलेंगे बाय, दो बाय। अब सी का मतलब क्या हो, सी का मतलब है कॉलम, यानी खड़ा कितना है, एक दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो। तो अब इसका अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/2 का। उसी तरह अगर लिखा रहेगा कोई मैट्रिक्स, मान ले बी बराबर कोई मैट्रिक्स 2 4 √2 7 -1 2 4 3। अब पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताना, इसका ऑर्डर कितना होगा। तो सबसे पहले काउंट करना रो को, रो कितना है, एक रो दो रो, तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, दो, तो यहाँ लिखेंगे 2 बाय, फिर एक कॉलम, तो कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, यानी 4। तो इसका जो ऑर्डर निकल के आया, ऑर्डर में निकल के कितना आया, 2/4। ये जो निकला, ये मेरा ऑर्डर कितना निकला, 2/4। अब उसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स दिया एक्स नाम का, √2 7 4 3 2 1। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, तो अब इसका ऑर्डर निकाला, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले काउंट करने इसका रो को, एक रो दो रो, तो रो कितना हो गया मेरा, 2 बाय, फिर कॉलम को काउंट करना, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो यानी 3, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा मेरा ऑर्डर, 2/3। अब किसी भी ऑर्डर से हम उस किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा है, इसको मल्टीप्लाई कर 2 तिया 6, तो यहाँ कितना टोटल इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6। अब समझते हैं क्वेश्चन अगर लिखा जाए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं P बराबर कोई मैट्रिक्स है, अब पूछा जाए इसका ऑर्डर बताना है, क्वेश्चन पहला है कि इसका ऑर्डर बताना है, उसके बाद दूसरा पूछ लेगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ये दो चीज बताना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए क्या करना, ऑर्डर के लिए करना पड़ता है पहले रो, तो रो को मल्टीप्लाई, रो कितना है, एक रो दो रो तीन रो, तो रो हो जाएगा मेरा 3 बाय, कॉलम निकालना है, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, 3/3। अब निकालना किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स का जब नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करते हैं तो उसका ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन मेरा दिया है 2 है, √2 है, √7 है, 1 है, 2 है, 4 है, ए नाम का कोई मैट्रिक्स है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये जो ये है इसको क्या कहेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। हर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट छुपा होता है, रखा होता है, उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। तो उसका नाम क्या है, तो नाम सीखते हैं। इसको बोलेंगे, जैसे ए लिखा है, ए बराबर जो पहला रो और पहला कॉलम में रहता है उसको बोलते हैं A11, उसके बाद दूसरा एलिमेंट को बोलते हैं A12, तीसरा को बोलते हैं A13, चौथा फिर दूसरा रो पहला कॉलम A21, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A22, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A23। कहने का मतलब है, इसका अर्थ हुआ कि पहला रो है पहला कॉलम है, इसका अर्थ हुआ पहला रो है दूसरा कॉलम है, इसका अर्थ हुआ पहला रो है तीसरा कॉलम है, इसका अर्थ हुआ दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है पहला कॉलम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। यानी कहने का मतलब है, इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे, इसको रिप्रेजेंट AMN से दिखाते हैं। जहां पर जो M है, ये M का अर्थ होता है रो, M का अर्थ होता है नंबर ऑफ रो, और N का अर्थ होता है नंबर ऑफ कॉलम।
इसका अर्थ क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम। अब है मेरा कंसेप्ट है, अब क्वेश्चन जैसे लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ ए बराबर 2 4 3 2। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि A11 का मान कितना होगा। तो A11 का मान यानी पहला रो पहला कॉलम यही था, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा मेरा 2। उसी तरह का रहेगा A22 का मान कितना होगा, कहने का मतलब है दूसरा रो दूसरा रो जैसे खींच लेना है, दूसरा कॉलम ये वाला, तो कहां पर कटा ये, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। उसी तरह अगर क्वेश्चन रहेगा A21 का मान, यानी कहने का मतलब है दूसरा रो यही वाला ना, पहला कॉलम ये वाला, कितना हो जाएगा आंसर इसका 3। अब जैसे एक और कंसेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन है मेरा A बराबर 1 2 3 6। अब इस क्वेश्चन में बताना A22 का मान कितना होगा, A22 का मान कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि दूसरा रो पूछ रहा है और दूसरा कॉलम, दूसरा रो यानी ये वाला, दूसरा कॉलम यानी ये वाला, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 1। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हेडिंग लगाना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग लगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को फाइंड कैसे करना है, तो ध्यान से समझिए। अगर कोई मैट्रिक्स दिया A बराबर, लिखा है पहला रो पहला कॉलम, यानी कहे तो A11, उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। अब कोई मैट्रिक्स दिया है और उस मैट्रिक्स का हमको अगर ऑर्डर फाइंड करना है, सबसे पहले काउंट करना है कि इसमें रो कितना है। तो एक रो ये हो गया, एक रो, दो रो, यानी टोटल नंबर ऑफ रो कितना होगा 2 इंटू बाय, उसके बाद कॉलम को काउंट करना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ये टोटल जो कॉलम हुआ कितना हो गया 4। यानी इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 2/4। ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/4। तो लिखेंगे ऑर्डर बराबर 2/4। अगर इसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स पूछा जाए कि टोटल इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहता है। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का नाम A है तो मैट्रिक्स A बराबर, इसका ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई कर देना 4 गुना 8। तो टोटल जो ऑर्डर निकल के आया मेरा, एलिमेंट्स निकल के आया मेरा 8 निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है, अब यदि क्वेश्चन में दे दी यदि किसी मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट्स 4 दिया है या 8 दिया है या 10 दिया है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन पहले लिखना है, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हो तो उसकी कोटि ज्ञात करें, उसकी कोटि बताएं। अब यदि किसी भी मैट्रिक्स का इसका अगर एलिमेंट दे दिया कि एलिमेंट 8 है, तो हमको उसका कोटि बताना है। तो सबसे पहले 8 को कोई दो प्राकृतिक संख्याओं को ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट यानी गुना जो है, गुणनफल जो है 8 आता है। तो कौन कौन संख्या आता है,
पहला मेरा संख्या है 1 और 8, 1,8, 1,8 ये मेरा आ रहा है पहला। 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा। दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आ जाएगा मेरा? 2,4 ये भी होगा। तीसरा क्या होगा? 4,2, 4 दूना 8। और क्या? वैसा नेचुरल नंबर को ढूंढना है जिसका गुणनफल जो है मेरा 8 आना चाहिए। और क्या आ सकता है? 8 गुना 1। और कुछ आ सकता है क्या? 1, 2, 4 दूनी 8, 4 दूना 8 और आ सकता है। और एक क्वेश्चन, तो अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा? उसकी कोटि बताना है। तो 8 जिसका जितना भी क्वेश्चन का एलिमेंट दिया है तो सबसे पहले ढूंढना क्या है? तो उसमें टोटल जो है टोटल दो संख्या का गुणनफल जो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोनों को गुणनफल देखिए 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर 8 आ गया तो बस इतना तो लिखेंगे सो possible order are क्या क्या आ जाएगा? 1 ऑर्डर को लिखा था बाय में 1/8, 2/4, 4/2, 8/1 हो गया आंसर। अब अगर क्वेश्चन दे दे, यदि क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन लिखा रहेगा यदि किसी मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स हो, 20 अवयव हो, 20 एलिमेंट्स हो तो उसका ऑर्डर बताएं। तो करना क्या है कि सबसे पहले 20 किस संख्या का प्राचीन संख्या का गुणनफल है। पहले 1 गुना 20 होगा, फिर 20 गुना 1 हो जाएगा, फिर 2 गुना 10 होगा, फिर 10 गुना 2 हो जाएगा, फिर 4 गुना 5 होगा, 5 गुना 4 होगा। टोटल कितना निकला? 6 निकला। कौन कौन संख्या का? 20,1 आया। दूसरा क्या आ जाएगा? 1,20। अगला आएगा 2,10, 10 गुना 20, फिर 10,2, 10 गुना 20। उसके बाद फिर आ जाएगा 4,5, 4 पंचे 20, फिर 5,4 और होगा और हो सकता है। तो लिखेंगे लास्ट में सो possible order और क्या क्या होगा? 20/1, 1/20, 2/10, 10/2, 4/5, 5/4 इज द परफेक्ट आंसर। ऐसे करके सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी 2 नंबर का शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे रीडिंग डालना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हमको समझना है कि आव्यूह का कितना प्रकार होता है। तो आव्यूह का बहुत प्रकार है। जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी में हम लोग का दिया है, कम से कम 6 से 7 प्रकार दिया है, उसको समझते हैं पहले। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। 1 नंबर हेडिंग लगा रो मैट्रिक्स उसको बोलता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज होगा सिर्फ 1 होगा तो उसको बोला था रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज होगा उसकी संख्या मात्र 1 होगा उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ कितना होगा? 1, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो जो होगा मेरा इसमें सिर्फ 1 होगा। नंबर ऑफ रो जो होगा सिर्फ कितना होगा? 1। तो उस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे में एग्जांपल है मेरा, फॉर एग्जांपल में
ए बराबर दिया है 2 4 6। अब इसका ऑर्डर बता, ऑर्डर कितना बाय कितना, रो कितना 1 है, कॉलम कितना खड़ा वाला 1 2 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसका नंबर ऑफ रो कितना बता रहा है, मेरा नंबर ऑफ रो मेरा कितना बता रहा है 1। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन व्हिच ओनली वन रो इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब अगला है कॉलम मैट्रिक्स। अगला हेडिंग लगाना है कॉलम मैट्रिक्स। अगला हेडिंग है कॉलम मैट्रिक्स, 2 नंबर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक होगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रो जो होगा इसमें, नंबर ऑफ रो जो होता है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम जो होगा, नंबर ऑफ कॉलम जो होगा सिर्फ एक होगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल में क्या है, जैसे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल में ए बराबर लिखा है 2 6 2। तो इसमें काउंट करना कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है। रो बोले तो सुतलो वाला, सुतलो है मेरा 1 2 3 बार खड़ा वाला 1 यानी 1। तो इसमें देख रहे हैं क्या, एक जो है, एक मेरा क्या है, ये बता रहा है कॉलम की संख्या में, कॉलम की संख्या सिर्फ एक हो, उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एक होगा उस मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एक होगा तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगला है 3 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 नंबर हेडिंग डालना है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम का, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो क्या होगा, इसमें क्या कंसेप्ट है, नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल होगा किसका, नंबर ऑफ कॉलम का, नंबर ऑफ कॉलम का। वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो जो है आपस में बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम का, उस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा है इसमें बताना है कि नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ कितना है 1 2, तो 2 बाय कॉलम कितना 1 2। तो इसके ये मेरा नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो है, और ये क्या है मेरा नंबर ऑफ कॉलम है। क्या दोनों आपस में बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 कंसेप्ट सीखे, जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 1 होगा तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3। तो आगे हेडिंग 4था नंबर है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। 4 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझ लो। जैसे लिखा है, ये दिख रहा है, जैसे लिखा है मेरा 2 4 6 2 1 2 1 1 4। अब किसी भी मैट्रिक्स का ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इस मैट्रिक्स को इसको कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसको कहा जाता है क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। कोनिया वाला को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट।
किसी भी मैट्रिक्स का जो कोना वाला A11, A22, A33 जो होगा, ये इसको कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब कंसेप्ट पे आते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलता है। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन रेस्ट एलिमेंट जीरो हो रेस्ट एलिमेंट जीरो हो तो उस टाइप का मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे क्या बोले, किसी भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, एनीथिंग, बट जितना भी रेस्ट एलिमेंट बचा सब कितना होगा, जीरो, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे में लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पर दिख क्या रहा है, अभी क्या बोले, किसी भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये A11, A22, A33, ये जो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो और रेस्ट एलिमेंट जीरो हो। तो यहाँ देखिए रेस्ट एलिमेंट मेरा जीरो है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। और नोट में लिखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स जो एक प्रकार का कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नोट में इसको लिख लेना। अब डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, वैसा में डिफिनेशन लिख लेना, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो और रेस्ट एलिमेंट, ये सब जो बच गया, ये सब बचा कौन सा, इसको बोलते हैं रेस्ट एलिमेंट, रेस्ट एलिमेंट, रेस्ट एलिमेंट। ये क्या होगा मेरा, रेस्ट एलिमेंट जीरो होगा तो उसको बोला जाता है, उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स लिखना है, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो तथा रेस्ट एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो तथा रेस्ट एलिमेंट जो होगा मेरा जीरो हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आगे समझते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है मेरा स्केलर मैट्रिक्स, 5वां नंबर। अब आता है तो स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन सेम हो, यानी जैसे √2 होगा, कुछ भी हो लेकिन सेम हो तथा रेस्ट एलिमेंट जीरो हो तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को कहता है स्केलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बट सेम हो तथा रेस्ट एलिमेंट जीरो हो तो उसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे एग्जांपल है मेरा A बराबर लिखा है जैसे मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ दिख क्या रहा है, यहाँ देखिए कुछ भी हो सेम होना चाहिए, जे भी हो, मान लेते B बराबर दिया है 0√7, तो यहाँ दिख क्या रहा है, यहाँ देखिए सेम है। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बट सेम हो, तो कुछ भी है, ये कुछ भी है बट क्या है मेरा, सेम है, कुछ भी है बट सेम है, और रेस्ट एलिमेंट क्या है मेरा, रेस्ट एलिमेंट मेरा जीरो है, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डिफिनेशन लिख लेना है, वीडियो पॉज करके डिफिनेशन लिखना है। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बट सेम हो तथा रेस्ट एलिमेंट जीरो हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बट सेम हो तथा रेस्ट एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे
स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब छठा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अगला छठा नंबर लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फोन नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसका लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा मेरा 1 होगा और रेस्ट एलिमेंट 0 होगा। लीडिंग प्रिंसिपल यानी ये जो नीचे वाला ये जो कोना कोनी वाला प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये ओनली सिर्फ 1 होगा और रेस्ट एलिमेंट मेरा 0 होगा, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी का एक दूसरा नाम और है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल में ए बराबर मान लेते हैं दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ दिख क्या रहा है? यहाँ दिख रहा है क्या जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मेरा सिर्फ कितना होना चाहिए? ये सिर्फ मेरा 1 होना चाहिए। ये सिर्फ कितना होना चाहिए? 1। और रेस्ट एलिमेंट जितना भी है मेरा कितना होगा? 0 होगा। उस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो तथा रेस्ट एलिमेंट 0 हो, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। अब एक और बचा है जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगला हेडिंग लगाना है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ये सब वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट 0 हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल में क्या लिखेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स जो होगा मेरा कितना होगा? 0, तो इसका सब अंदर का सब एलिमेंट्स क्या होगा मेरा? 0। तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है? जीरो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। सब पॉइंट करता है। स्केलर मैट्रिक्स को बोलेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो तथा रेस्ट एलिमेंट अगर 0 हो तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो बट सेम हो तथा रेस्ट एलिमेंट 0 हो तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो तथा रेस्ट एलिमेंट मेरा 0 होगा उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स जो होगा अंदर का सब 0 होगा उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। अब अगला हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल कब हो सकता है? तो कंसेप्ट क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स का, ये पहला कंसेप्ट है, पहला कि किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला क्या कंसेप्ट है? किसी भी मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद अगला क्या है? उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं समझते हैं। पहले क्या क्या कंसेप्ट है? पहला कंसेप्ट है कि उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर जो होना चाहिए, ऑर्डर मेरा होना चाहिए इसका सेम। दूसरा क्या केस है? उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ये मेरा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का आपस में इक्वलिटी कब हो सकता है? मेरा दो केस होगा। पहला क्या केस होगा कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा केस होगा उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई दो मैट्रिक्स है। लेट एक मैट्रिक्स मान लेते हैं मेरा 2 4 6 √2 और एक बी नाम का मैट्रिक्स लेते हैं। इसका लेते हैं 2 4 6 2। तो सबसे पहले देखना क्या है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर
2/2, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। ऑर्डर तो मेरा सेम है, पहला रूल फॉलो किया। दूसरा रूल क्या बोलता है, इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कहने का मतलब है संगत अवयव। जहां पर ये 2 है तो वहां पर ये 2 है, A11 का मान 2 है, A12 का मान अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी A12 का मान 4 है, यहाँ पर A21 का मान अगर 6 तो यहाँ A21 का मान 6 है, A22 का मान मेरा √2 है, यहाँ √2 है। अगर ऐसा केस हो तो उस मैट्रिक्स को आपस में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है दोनों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तथा उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो तो वह दोनों मैट्रिक्स जो आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, वह इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल का फॉलो कर रहा है। चलिए